जय हिंद दोस्तों, MPPSC 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं सत्यनिष्ठा की यानी इंटीग्रिटी की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। सबसे पहले यदि बात करें कि सत्यनिष्ठा है क्या, तो सत्यनिष्ठा की यदि बात करें तो यह दो शब्दों से मिलकर बना है, सत्य धन निष्ठा। तो सत्य की यदि बात करें तो सत्य धातु से बना यह शब्द है और यह सबके कल्याण का भाव स्पष्ट करता है। इसके साथ साथ ये सर्वमान्य भी कहा जाता है। तो आप सत्य को इस प्रकार लिख सकते हैं। यदि निष्ठा की बात करें तो विपरीत परिस्थितियों में अपने मूल्यों में अडिग रहना या डटे रहना ही क्या कहलाता है, निष्ठा कहलाता है। तो इस तरीके से आप सत्यनिष्ठा को लिख सकते हैं। इसके अलावा और अच्छे से जानने का प्रयास करते हैं कि सत्यनिष्ठा है क्या। तो यदि आप मनसा वाचा कर्मणा अर्थात यदि आप मन से, वचन से और कर्म से यदि इन तीनों का यदि समन्वय कर लेते हैं आप, तो क्या कहलाएगा, वो सत्यनिष्ठा कहलाएगा। कोई भी कार्य यदि आप मन से आप सही तरीके से करते हैं, फिर अपने वचनों में भी वही चीज़ इस्तेमाल करते हैं और उसे कर्म में यानी व्यवहार में भी यदि आप सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, सत्यनिष्ठा कहलाएगा। और अच्छे से जानने का प्रयास करते हैं इसे कि आंतरिक सुसंगति आपकी क्या कहलाएगी, वही आपका मन से, वचन से, कर्म से। नैतिक सिद्धांत, जो आपके नैतिक सिद्धांत है, जो आप समाज के द्वारा जो मूल्य थे आपके, ठीक है, आप ईमानदार हैं, आप सत्यनिष्ठ हैं, ठीक है, आप किसी कार्य को सही तरीके से करते हैं, भ्रष्टाचार नहीं करते हैं, जो नैतिक सिद्धांत समाज या आपके प्रशासन द्वारा जो बनाए गए हैं और जो प्रत्येक स्थिति में आपके जो आचरण है वो अनुरूप बने हुए हैं, और प्लस जो आपके जो व्यवहार हैं, जो आप कर्म कर रहे हैं, वो यदि समान है तो वो क्या कहलाएगा, वो सत्यनिष्ठा के रूप में जाना जाएगा। तो इस तरीके से आप सत्यनिष्ठा को आसानी से समझ पाए होंगे। चलिए देखते हैं कि सत्यनिष्ठा कितने प्रकार की होती है। वैसे तो ये केवल पढ़ने के आधार पर बनाया गया है कि कितने प्रकार की होती है। वैसे इसे 3 से 4 भागों में आप जो आपको उस समय याद आता है उस समय आसानी से लिख पाएंगे, उनको याद रखें, ठीक है। सबसे पहला इसमें बांटा गया है कि बौद्धिक सत्यनिष्ठा, ठीक है। पहला प्रकार क्या बांटा गया है, बौद्धिक सत्यनिष्ठा। दूसरा क्या है, व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा। तीसरा व्यावसायिक सत्यनिष्ठा। चौथा आपका कलाकार की सत्यनिष्ठा और ब्रांड सत्यनिष्ठा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। अब बात कर लें कि बौद्धिक सत्यनिष्ठा होती क्या है। जब भी बौद्धिक की बात आएगी तो व्यक्ति का मूल्यांकन किया जाएगा, ठीक है। तो बौद्धिक मूल्यांकन यानी आपका जो तर्क है, बुद्धि है, उसके आधार पर आपका मूल्यांकन इसमें किया जाएगा और इसमें प्रतिमान आपके सेट किए जाएंगे कि भाई आपको करना किस तरीके से है, ठीक है। और इसमें होता क्या है कि अपने लिए तो कोई अलग प्रतिमान आपने बना लिया और दूसरों के लिए अलग प्रतिमान बना लिया। तो जो नियम बनाए जाते हैं, जो नैतिक नियम बनाए जाते हैं, उसमें ये देखा गया है। तो ये पहला प्रकार हो जाएगा। और इसमें होता क्या है कि जब आप अपने लिए अलग बना लेते हैं और दूसरे के लिए अलग बना लेते हैं, तो ये क्या कहलाता है, एक बौद्धिक जो है पाखंड के रूप में जाना जाता है। इसलिए नियम क्या होने चाहिए बौद्धिक सत्यनिष्ठा में, दोनों के लिए समान नियम होने चाहिए। तो इसलिए प्रतिमान कैसे होने चाहिए, नैतिक नियम कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखें। तो ये बौद्धिक सत्यनिष्ठा के अंतर्गत आ जाएगा आपका। दूसरा यदि बात करें कि व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा, तो व्यक्तिगत से ही स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति के विषय में होगा। आप अपने लिए, स्वयं के लिए आप कैसे नियम बनाते हैं और आप उस पर आचरण किस प्रकार से करते हैं। तो यदि दोनों में, नियमों में एवं आचरण में, दोनों में यदि समानता पाई जाती है, तो वो क्या कहलाएगा, वो व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो ये आप आसानी से इसको समझ गए होंगे। इसके अलावा व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा की यदि बात करें तो व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा में होता क्या है कि आप किसी व्यवसायिक यानी प्रोफेशनल, आप जो इंटीग्रिटी की बात करें तो इसमें होता क्या है, क्योंकि इंग्लिश में समझ लेंगे तो थोड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें जो कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, जो आचार संहिताएं वगैरह बनाई जाती हैं, आपने देखा होगा, तो उसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई वकील है, तो वकील ने क्या किया कि अपना जो उसका एक पेशा होता है, चाहे वो क्रिमिनल लॉयर हो या कोई भी लॉयर हो, तो उसमें होता क्या है कि वो अपने जो उसका मुवक्किल होता है, जिसके लिए वो केस लड़ रहा होता है, तो उसके लिए वो सत्यनिष्ठ होता है। पर दूसरे पक्ष के लिए वो क्या होता है, वो सत्यनिष्ठ नहीं माना जाता, ठीक है। अब उसमें क्या है कि वो दूसरे से कुछ पैसे वगैरह लेके उस केस को इधर उधर कर सकता है, तो उसमें सत्यनिष्ठता वाली ये जो केस है वो सामने आता है। तो इस तरीके से आप वकील को देख सकते हैं, ठीक है।
इसके अलावा जैसे कंपनी का कोई मार्केटिंग मैनेजर है, अगर कोई उसमें आप कंपनी की बैलेंस शीट वगैरह है उसके विषय में भी जानकारी दूसरी कंपनी को दे देता है कि इस तरीके से है। अब कंपनी के कोई सीक्रेट्स भी शेयर कर सकता है, तो उसकी जो सत्यनिष्ठा है वहाँ पर जो है प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो इस तरीके से आप ये व्यावसायिक सत्यनिष्ठता को ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि बात करें कि कलाकार की सत्यनिष्ठा, ठीक है, कलाकार की सत्यनिष्ठा कैसी होनी चाहिए कि कलाकार है, जैसे मान लीजिए कोई अभिनेता है, उसमें क्या है कि जो वो है, जैसे वो दिखता है, जैसे वो सोचता है, तो उसके जो कार्य हैं, जो कर्म हैं, जैसे मनसा वाचा कर्मणा की बात की थी मैंने, तो जो कर्म है वो कर्म व्यवहार में भी दिखाई देने चाहिए। नहीं कि उसमें जो है समाज के प्रति कुछ ऐसी भावनाएं दिखाई दें जो उसमें खुद ऐसी भावनाएं नहीं हैं। ठीक है, तो समाज की जो नैतिक जिम्मेदारी है उसके प्रति उसको सजग रहना पड़ेगा और उसी प्रकार उसको आचरण भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कलाकार की सत्यनिष्ठा को देख सकते हैं। अब ब्रांड सत्यनिष्ठा इसमें क्या है, तो ब्रांड की जो सत्यनिष्ठा होती है उसमें क्या होता है कि जो विज्ञापन होते हैं, आपने देखा होगा कि सभी विज्ञापन ज़्यादातर एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, पर उसमें होता क्या है कि उनकी जो नीतियाँ होती हैं उनमें समानताएं पाई जाती हैं कि सब एक तरीके का ही बताते हैं। ठीक है, कि ऐसा होता है, पर उसमें कभी कभी क्या होता है कि आपने देखा हो ब्रांड वाले में कि विज्ञापन करते करते लोग माने जो सही चीज़ है वो नहीं दिखाएंगे, उसमें कुछ दूसरी चीज़ें दिखाने लगेंगे, जो सत्यनिष्ठा से क्या होता है वो भटक जाते हैं वो लोग। ठीक है, तो किसी को इंडिकेट ना करते हुए बस आप ये ध्यान रखें कि विज्ञापन में भी ब्रांड की सत्यनिष्ठा दिखाई देनी चाहिए। ठीक है, तो ये नीतियों में उनके समानताएं होनी चाहिए, तो ये ध्यान रखें। बौद्धिक, व्यक्तिगत, व्यावसायिक, कलाकार की सत्यनिष्ठा और ब्रांड सत्यनिष्ठा, यदि आप लिखने के लिए आएगा कितने प्रकार की होती है, तो इस तरीके से 2 से 3 जो आपको याद रहेगा, 4 आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो मनसा वाचा कर्मणा आप ध्यान रखें, मन से, वचन से, कर्म से यदि आप समान हैं, सही तरीके से कार्य करते हैं, अपने व्यवहार में लाते हैं नैतिक सिद्धांत के रूप में। ठीक है, जिसमें प्रत्येक स्थिति में आप क्या बने रहेंगे, समान बने रहेंगे, अनुरूप बने रहेंगे, तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग कि आखिरकार सत्यनिष्ठा अभी हमने देखा, प्रकार देख लिया, अभी इसके लाभ क्या होंगे। ठीक है, तो लाभ की यदि बात करें तो सत्यनिष्ठा के जो लाभ होंगे उसमें देख लेते हैं 2 तरीके से। पहला यदि मैं बात करूं तो व्यक्तिगत जीवन में किस प्रकार से लाभकारी होंगे और प्रशासन में किस प्रकार लाभकारी होंगे। तो व्यक्तिगत जीवन में यदि बात करें कि सत्यनिष्ठा के क्या लाभ होंगे, तो सबसे पहले तो आपको आत्मसंतोष प्राप्त होगा। यदि आप सत्यनिष्ठ हैं, ईमानदारी से आप अपने कार्य को कर रहे हैं, तो होगा क्या कि आपके मन में एक आत्मसंतुष्टि की भावना जागृत होगी। तो इस तरीके से आप ध्यान रखें कि सबसे पहले तो आप जो है संतुष्टि की भावना आपके मन में जागेगी। ठीक है, और संतुष्टि जब हो जाएगी तो उसमें क्या होगा, आप जो कार्य करेंगे उसको काफ़ी अच्छे तरीके से कर पाएंगे और लोग आपसे काफ़ी प्रसन्न भी रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से देख सकते हैं। अब दूसरा यदि मैं बात करूं तो सामाजिक परिवर्तन, तो सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार से आएगा, तो सामाजिक परिवर्तन की यदि बात करें तो यदि आप सत्यनिष्ठ हैं और समाज के जो लोग हैं आपको आदर्श मानने लगते हैं, ठीक है, तो उसमें होगा क्या कि आप समाज में एक अपनी अच्छी छाप छोड़ सकते हैं और वहाँ पर आसानी से आप उनके कार्यों का निष्पादन सही तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, सेम उसी तरीके से विश्वसनीयता है। विश्वसनीयता यदि आप देखें तो विश्वसनीयता यदि आप बढ़ेगी तो उससे होगा क्या कि प्रशासन में भी आपकी छवि अच्छी होगी, उसके साथ साथ आप जो है अच्छे तरीके से सफल हो पाएंगे, इसकी संभावनाएं ज़्यादातर बढ़ जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा आदर्श रूप में, ठीक है, तो आपको देखकर जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं और आपके जो उच्च अधिकारी हैं वो भी अपने प्रतिमानों को उसी तरीके से सेट करेंगे और उसी तरीके से कार्य करने का प्रयास भी करेंगे। ठीक है, तो ये व्यक्तिगत जीवन में इस प्रकार से आपको सत्यनिष्ठा लाभ पहुंचा सकती है। प्रशासन में देखें, प्रशासन में वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पर आपको याद उतना रखना है जितना आप परीक्षा में लिख पाएँ। ठीक है, क्योंकि मेंस लिखने का ही है। यदि आपको पॉइंट्स बहुत सारे याद हैं तो उससे कुछ नहीं होगा। यदि आपको 3 से 4 पॉइंट्स भी याद हैं तो 150 शब्दों में आपको लिखना होता है, तो आप आसानी से उसे लिख पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, प्रशासन में यदि बात करें तो जनता का विश्वास बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि लोक सेवक का काम होता है कि एक आदर्श राज्य की स्थापना में अपनी भागीदारी देना। ठीक है, उसमें उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और जनता से यदि वह सही तरीके से सत्यनिष्ठ रूप में यदि कार्य करता है तो उसका जो व्यवहार है वो काफ़ी अच्छा होगा और कार्य निष्पादन में उसको काफ़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद यदि बात करें कि आपसी विश्वास
इसमें काफ़ी बढ़ता है। ठीक है, उसमें आपके कर्मचारी हों या वरिष्ठ अधिकारी हों, इसमें जो है आपस में संबंध इनके काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। इसके साथ साथ जो है कल्याणकारी राज्य की स्थापना में मदद, जैसे मैंने आपको बताया पहले ही। ठीक है, तो इसमें होगा क्या कि यदि आप जनता से सही तरीके से संवाद करते हैं, अपने कार्य सही तरीके से करते हैं, तो उसमें पारदर्शिता लाते हैं और एक राज्य की अवधारणा उसमें प्रस्तुत करते हैं। काम करने में नई नीतियों का इस्तेमाल करते हैं, सोच में नई सोच लेकर आते हैं और उस पर सही तरीके से नियम बनाकर कार्य करते हैं। तो उसमें क्या होगा, एक अच्छे राज्य की स्थापना, उसमें आदर्श राज्य की स्थापना हो पाएगी। तो ये ध्यान रखें, प्रशासन में हो जाएगा। इसके बाद बात करें कि सत्यनिष्ठा का महत्व क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि सत्यनिष्ठा है क्या और सत्यनिष्ठा का महत्व बताइए। तो ये ध्यान रखें, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एग्ज़ाम में जो याद रहे आपको, उनको मैंने इसमें समाहित किया है और आसानी से आपको याद रहेगा, क्योंकि हमने पॉलिटी पढ़ा है और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो आप सत्यनिष्ठा को आसानी से याद रख सकते हैं। सबसे पहला पॉलिटी से ही ले लेते हैं कि संवैधानिक उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, ठीक है, यदि आप सत्यनिष्ठ हैं तो जो संविधान में जो उद्देश्य दिए गए हैं, ठीक है, और उनके लक्ष्य हैं, उनको प्राप्त करने में काफ़ी आसानी हो पाएगी। तो ये सत्यनिष्ठा का महत्व हो जाएगा पहला। ठीक है, दूसरा बात करें कि आम जनता की प्रशासन में विश्वसनीयता जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, और आपस में जनता और प्रशासन के मध्य जो है वो संबंध काफ़ी मजबूत हो पाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। उसके बाद सुशासन। ठीक है, तो सुशासन में कैसे, तो सुशासन में देखेंगे कि यदि जो हमारी पारदर्शिता अच्छी होगी, लोग ईमानदार होंगे, ठीक है, कर्तव्यनिष्ठ होंगे, पारदर्शिता सही तरीके से होगी, अकाउंटेबिलिटी सही तरीके से होगी, तो उसमें क्या है कि लोग जो है प्रशासन के प्रति काफ़ी विश्वसनीय तरीके से देखेंगे और काम काफ़ी आसानी से हो पाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। नेक्स्ट देख लेते हैं, भ्रष्टाचार को कम करने में मदद मिलेगी। यदि आप खुद ईमानदार हैं, आप सत्यनिष्ठ हैं, ठीक है, तो होगा क्या कि आप भ्रष्टाचार में कम से कम लिप्त होंगे। ठीक है, और सही तरीके से उसमें आप क्या कर पाएंगे, जनता के साथ सही संवाद कर पाएंगे और आप बिना डरे काम कर पाएंगे। यदि आप सत्यनिष्ठ हैं तो आप बिना डरे काम कर पाएंगे। तो ये ध्यान रखें, भ्रष्टाचार को कम करने में मदद हो सकती है। निष्पक्ष एवं प्रभावी शासन। ठीक है, क्योंकि सत्यनिष्ठ व्यक्ति हमेशा क्या होता है कि निष्पक्ष होता है, उसमें मन से सही होता है, वचन से वही करता है और कर्म से, मतलब उसमें ये नहीं होता कि कथनी और करनी में अंतर नहीं होता, वो वादे वही करता है जो वो निभा सके। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें, निष्पक्ष एवं प्रभावी रूप से वो शासन करता है। ठीक है, ये याद रखें। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो आदर्श राज्य की स्थापना, ये आपको पहले भी मैंने बता दिया है, तो इसमें ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो सत्यनिष्ठा का महत्व आप यदि पूछा जाता है तो आप आसानी से इसको लिख पाएंगे। ठीक है, अभी देख लेते हैं कि सत्यनिष्ठा को आखिर बढ़ाया कैसे जाए। ठीक है, तो बढ़ाया कैसे जाए, तो इसमें आप लिख सकते हैं, कुछ उपाय लिख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए प्रोत्साहन देके, आप यदि किसी संस्था में काम कर रहे हैं तो उसमें लोगों को प्रोत्साहन देके, चाहे वो अधिकारी वर्ग हो या कर्मचारी वर्ग हो, उनको प्रोत्साहन देंगे कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो उस प्रोत्साहन से वो लोग काफ़ी उनको यदि आप अप्रिसिएशन देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, तो वो काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो आचरण संहिता और नैतिक संहिता बना कर के भी आप उनको नए नियम बता सकते हैं कि भैया इस नियम के आधार पे आपको काम करना है, जिससे कि आप सही तरीके से रहेंगे और सही तरीके से प्रशासन का काम भी होगा। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। लोगों को प्रशिक्षण के माध्यम से भी किया जा सकता है। इससे पहले एक छूट गया कि सत्यनिष्ठा हेतु पुरस्कार प्रशंसा। ठीक है, तो जो उनको रिवार्ड वगैरह दिए जाते हैं, आपने देखा होगा अवार्ड्स दिए जाते हैं, सेना में गैलेंट्री अवार्ड्स दिए जाते हैं, तो उस तरीके से भी यदि आप इनको सही तरीके से उनको प्रशंसा करेंगे उनकी और पुरस्कार देंगे उनको, यदि वो सत्यनिष्ठ रहते हैं अपने काम के प्रति, तो वो आने वाले समय में बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। इसमें इसके बाद देख लेते हैं प्रशिक्षण। यदि ट्रेनिंग के समय जब अब उनकी बेसिक ट्रेनिंग होगी, जब वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं अपने प्रोविज़न पीरियड में, तो उस टाइम पे, प्रशिक्षण के टाइम पे उनको जो है सत्यनिष्ठ रहने के लिए उनके जो तरीके बताए जाएंगे उन पर अच्छे तरीके से कार्य किया जाएगा और वो अच्छा काम कर पाएंगे। तो प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण जो है इसमें भूमिका अदा कर सकता है, एक की फैक्टर के रूप में काम करेगा।
ठीक है। चयन में जैसे एग्जामिनेशन होते हैं जो भी होंगे, जब सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स होते हैं तो उनमें मनोवैज्ञानिक परीक्षण वाला जो पार्ट होता है उस पर थोड़ा सा बल देना चाहिए ताकि एक अच्छे जो है लोक सेवक सामने आ सके। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नैतिक मूल्य आधारित कार्य संस्कृति का विकसित करना। ठीक है। जो ये हमारे जो मूल्य हैं, नैतिक मूल्य हैं जो समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, मैंने बताया था आपको, तो उसके आधार पर जो हम काम करते हैं वहाँ की जो संस्कृति है तो उसको भी विकसित करना चाहिए। मतलब वही एक समाज की तरह ही उसमें विकास करना चाहिए, नहीं कि कोई कर्मचारी छोटा है या कोई बड़ा है, इस तरह का कोई माहौल नहीं होना चाहिए। उन पर भी उसी तरीके से कार्य करना चाहिए जैसे एक समाज में कार्य होता है। तो इस तरीके का ध्यान रखें। ठीक है। निगरानी है तो जैसे CBI है, आपका IB है, सतर्कता आयोग है, इस तरीके से आपको बनाना चाहिए विभाग। इसके साथ साथ आपको लोकपाल, लोकायुक्त ये भी ध्यान रखने हैं। ठीक है। तो ये निगरानी है तो आपको ध्यान रखना है, इसमें ये बनाए जा सकते हैं ताकि हम सही तरीके से सत्यनिष्ठ लोगों को देख सकें, उनकी परख कर सकें। ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया। इसके साथ साथ देख लेते हैं अभी कि सकारात्मक अभिप्रेरणा। ठीक है। तो ये जो अभिप्रेरणा होती है, जो मोटिवेशन होता है, मोटिवेशन के माध्यम से क्या होगा कि व्यक्ति सत्यनिष्ठ बने रहेंगे और सही तरीके से काम कर पाएंगे प्रशासन में। बाकी चीज़ें तो मैंने बता दी हैं आपको, तो ये ध्यान रखें। और पूर्वाग्रह को त्याग कर कार्य करना। ठीक है। तो इसमें होगा क्या कि कोई पूर्वाग्रह किसी जाति के प्रति, लिंग के प्रति, ठीक है, तो उनको छोड़ करके एक अच्छे तरीके से सत्यनिष्ठ रहकर काम करना, ये आपको आना चाहिए और इस तरीके से आप एक अच्छे लोक सेवक भी बन सकते हैं। ठीक है। एक चीज़ मैंने यहाँ पर छोड़ दी, जो मैंने सत्यनिष्ठा के लाभ लिखे हैं उसके बाद मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया हानि पर। ठीक है। तो होता क्या है कि कभी कभी ऐसा देखा गया है, प्रायः ऐसी चीज़ें नहीं देखी जाती, पर होता क्या है कि जो आपने देखा होगा प्रशासन में जो ज़्यादातर अभी सामने कुछ न्यूज़ भी आई थी, आपने देखा होगा कि इनमें क्या हानियां भी हो सकती हैं सत्यनिष्ठ रहने से। तो हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, प्रायः ऐसा नहीं होता, पर कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं, चाहे वो राजनीतिक दबाव हो या कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं, उन पर कुछ हानियां भी हो जाती हैं। ठीक है। आपने देखा होगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि सत्यनिष्ठ रहना कभी कभी खतरा भी हो जाता है आपके लिए। इतने ज़्यादा ट्रांसफ़र होंगे कि आप खुद ही अनुमान नहीं लगा सकते कि होगा क्या मेरे साथ। ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर भी आप एक प्रशासक के रूप में आगे जा रहे हैं। हानियाँ हैं पर उनको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। आप इसमें केवल लाभ को देखें जो आपको आने वाले समय में एक अच्छा प्रशासक बना सकता है। तो ये रहा आपका सत्यनिष्ठा का वीडियो, कंप्लीट वीडियो है। ठीक है। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप यदि इसमें अंदर घुसते चले जाएंगे तो बहुत सारा है, आप इसे आसानी से कवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और इसमें है भी कुछ खास नहीं, आप मनसा वाचा कर्मणा को ध्यान रखें। ठीक है। ये आपको पूरा यहीं पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है। आंतरिक सुसंगति में इन तीनों को डाल लें और आसानी से याद रखें। ठीक है। विपरीत परिस्थितियाँ आप देख लें, इसमें मूल्यों पर अडिग रहना, ये आप ध्यान रखें। आप प्रकार ध्यान रख सकते हैं, आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैंने बता दी हिंट के रूप में, वो आप इसे याद रखें। ठीक है। आप सत्यनिष्ठा के लाभ देख लिया आपने, व्यक्तिगत और प्रशासन। ठीक है। आप ये जो सत्यनिष्ठा के महत्व है इसको आप व्यक्तिगत में भी डाल सकते हैं और इसके अलावा आप इसको प्रशासन में भी, जो नीचे के 2-3 है वो आप प्रशासन में डाल दें और ऊपर वालों को आप व्यक्तिगत महत्व में डाल दें। तो 2 तरीके से भी आप इसे बांट कर लिख सकते हैं। इसके अलावा सत्यनिष्ठा बढ़ाने के उपाय जो हैं वो आप आसानी से इसमें लिख सकते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। एक नॉर्मल सी सोच वाला व्यक्ति भी इसे लिख सकता है। ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और इसी तरीके से आपको वीडियोस मिलते रहेंगे सत्यनिष्ठा का, जैसे आपको मिला। इससे पहले बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो प्लेलिस्ट में डाले जा चुके हैं, आप उन्हें जाकर ज़रूर देखें और कैसे लगते हैं कमेंट के माध्यम से सभी को बताएं और जिन लोगों को आवश्यकता है उन्हें शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।